हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल की क्लास में हमने देखा कि हमने इस तरह से एक पीएनजी फाइल को क्रिएट किया था और बड़े ही इजी वे में किया फोटोशॉप की मदद से। तो आइए आज हम लोग इसमें कुछ नया, इसे एक फाइल, सिंपल फाइल बनाया था कल, जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसे कुछ एनिमेट करने वाले हैं, कुछ सिंपल से थोड़ा एडवांस में, और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे आफ्टर इफेक्ट। और आज की क्लास में हम लोग इसमें आउटर लाइंस होती है, जो जो बॉर्डर्स होते हैं, वो कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये इमेज लिया सिंपली, और सिंपल इसे कुछ नहीं करना, सिंपल इस आफ्टर इफेक्ट में ड्रैग करना है। और सबसे पहले हमने, मैं आपको दो वे बताता हूँ इसके। एक में हम लोग सेबर इफेक्ट यूज़ करेंगे, जो इसका एक प्लगइन है, और दूसरे में हम लोग इसे विदाउट किसी प्लगइन के ही बॉर्डर कैसे बनाना है उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक यहाँ से पेन टूल लेना है। तो पेन टूल की मदद से इसे हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप भी इसे जूम करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमने जूम किया, हमने यहाँ से एक इसका पार्ट सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो होगा, यहाँ से हम लोग इसका कलर और बॉर्डर का कलर और फिल हमने बंद रखना है, बिल्कुल जीरो। स्टॉक पे हमने कोई भी कलर लेते हैं, और बॉर्डर का कितना हमने हाइट रखना है वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइट को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल बड़ा बड़ा मोटा मोटा रख लेता हूँ, आप कुछ भी कम कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप, और इसे आप जब भी बनाएं तो पूरा मेजरमेंट से बनाएं, ठीक है। फुल जूम करके फुल जूम करें और फिर इसका बॉर्डर बनाएं। और उसके बाद ठीक है, तो इसे माइनस करते हैं। तो हमारा बॉर्डर कुछ इस टाइप से बन गया है। तो इस तरह से हमारा कुछ बॉर्डर ये बन गया है, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ से, आपको मैंने पहले बताया, यहाँ से हम बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। इस कलर पे क्लिक किया, हमने कुछ जो भी कलर हमें रखना है, पिंक रखना है, ब्लू रखना है, कुछ भी कलर रखना है, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं सिंपली। उससे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें ये शेप लेयर पे क्लिक करना है। शेप लेयर पे क्लिक किया तो उसके बाद ये फिल को जीरो करना है, और कलर में हम लोग कुछ भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ये कलर किया, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर किया, और मैं येलो किया, कुछ भी, कोई भी कलर हम लोग चूज कर सकते हैं। देन ओके। और यहाँ से हम लोग इसकी विड्थ और हाइट को बढ़ा सकते हैं, हमें कितना जो बॉर्डर है कितना उसकी थिकनेस चाहिए, कितनी मोटाई चाहिए, ठीक है। ओके, ये हुआ। अभी हमने इसमें कुछ और ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ से शेप लेयर में गए, तो यहाँ ऐड का हमें ऐड नज़र आ रहा है, तो हमने यहाँ सिंपली राइट क्लिक करना है और स्टॉक पे जाना है। स्टॉक पे जाने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली शेप पे
स्टॉक में, और हमने यहाँ पे हम लोग बॉर्डर को अलग अलग शेप दे सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले तो आप ये इस डैश पे क्लिक कीजिए। डैश पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, 2 बार क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहाँ लाइन कैप को और राउंड कैप में बदल देना है, तो होगा ये देखिए, आप देख रहे हैं जैसे इसको डैश को 0 करना है और इसमें थोड़ा बढ़ा देना है। तो डिपेंड करता है कि आप एक राउंड से दूसरे राउंड में कितना गैप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गैप बढ़ा सकते हैं, जितना बड़ा गैप करेंगे उतना वो राउंड को दूर दूर हो जाएंगे ना। अगर पास में रखेंगे तो बिल्कुल पास में रखते हैं, 2 से 3 रखते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ओके, डन। तो इस तरह से हम लोग इसका मतलब ये कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये इसको राउंड में हम लोग बना सकते हैं बॉर्डर को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली ऑफसेट पे क्लिक करना है। ये ध्यान रहे हमारी टाइमलाइन यहाँ होनी चाहिए 0 पे। ऑफसेट पे क्लिक किया और उसके बाद हमने लास्ट में चले गए और इस ऑफसेट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा एक की इस तरह से रनिंग हो गया है। बट एक प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा बॉर्डर का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने, ये आप 100 से ज़्यादा मत रखो, ठीक है। आप जितना इसे कम रखोगे आप उसकी स्पीड आप उतनी ही कम होगी। ये आपकी नॉर्मल स्पीड, स्पीड को और बढ़ाना चाहते हो तो आप और बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इसको सॉरी, ये हमने की फ्रेम गलत कर दिया, इसे डिलीट और इसे भी एक बार डिलीट करते हैं। और उसके बाद हम लोग इसकी स्पीड को यहाँ से 150 लग जाएगा, ठीक है। और अभी हमने ये राउंड किया, राउंड की जगह हम लोग यहाँ से अगर राउंड नहीं करते हैं, बुट कैप करते हैं तो क्या होगा हमारा, तो हमने इसको जैसे ही बढ़ाया, देखिए इस तरह से हमारे गैप बढ़ जाएंगे। राउंड ना होके लाइंस हमारी चलने लग जाएगी, और जितना हम लोग गैप बढ़ाते रहेंगे हमारी लाइंस उतनी ही पी जाएगी, ठीक है। लाइंस का मतलब है कि एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कितना गैप रखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। रनिंग, ठीक है। और इसमें एक दूसरा, अब हमें इसे सारा डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली पीएनजी फाइल हो गई। दूसरा एक ऑप्शन है, इसमें हमने एक पीएनजी फाइल दी, इस पर क्लिक किया और लेयर में गए। लेयर में जाने के बाद हमने इसे ऑटो ट्रांस करना है। तो ऑटो ट्रांस करने के बाद हमने इसे ओके कर देना है। तो ये अपने आप ही जो हमारा इसकी आउटर है वो ले लेगा, ठीक है। हमने उसके बाद क्या करना है, न्यू सॉलिड एक लेयर सॉलिड लेयर बनानी है, ठीक है। तो उसमें हमने एक अपना सेबर SABER सेबर प्लगइन है जो इंस्टॉल कर देना है, ड्रैग कर देना, ठीक है। ड्रैग करने के बाद हमने यहाँ से बहुत से चॉइस होती है कि हमने क्या बनाना है, फोग, फायर, ये सब कुछ बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करें। तो हमने यहाँ से नियॉन सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें नीचे आना है, कस्टमाइज कोर पे जाना है, लेयर्स का कर देना है, ठीक है। लेयर मास्क के बाद
यहाँ पे रेंडर में करना है, ठीक है। तो हो उसके बाद हमने फाइनल में जाना है। फाइनल में जाने के बाद यहाँ मास्क है, तो ये मास्क है 5। तो 5 मास्क को हमने कॉपी करना है। इन 5 मास्क को कंट्रोल सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, और हमने इन कॉपीज को कहाँ डालना है, ये देखिए, या डार्क, ये जो हमने सॉलिड लेयर बनाया था इसमें, इसको इसके इफेक्ट में आए और सेवर पे सिर्फ क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। तो वी करते होगा क्या, कि जो हमारी जो हमने जो मास्क बनाए थे इसके, ठीक है, ये पीएनजी इमेज कॉपी करके हमने हमारे सेवर इफेक्ट में डाल दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें एक कुछ 3 से 4 सेटिंग्स है वो करनी होगी, और बहुत इजी है। इन चारों सेटिंग्स को ओपन कीजिए, और ये सेटिंग्स आप मैनुअली कर सकते हैं। इसमें कोर साइज है, कोर साइज का कितना आपने, कितना इसका साइज का बड़ा, साइज को बड़ा रखना है, ठीक है। देखिए अभी बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें ये देखिए, अगर हम इसको इसको माइनस ग्लो को कम करते हैं तो हमारी ग्लो कम हो जाती है, और कोर साइज को हम लोग छोटा करते हैं तो ये और छोटा हो जाता है। इसे और छोटा करना चाहें तो और भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये, इसे हम कलर को लाइट डार्क कर सकते हैं बॉर्डर को, ठीक है, सिंपली। और डन, ठीक है, ओके। तो ये हुआ, ये हमारा एक तरह से उस इमेज का आउटर बन गया है, ठीक है। ये अपने आप ही क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमने ऑटो लेयर में जाके ऑटो ट्रांस किया। ऑफसेट में सबसे पहले ऑफसेट को हमने 100 कर दें, ठीक है। और फिर हमने यहाँ, याद रही, ये हमारा 0 पे होना चाहिए। ये लाइन टाइमलाइन है जो स्टार्ट पॉइंट पे होनी चाहिए। उसके बाद हमने ऑफसेट से शुरू करना है, इसे 100 के बाद क्लिक किया। उसके बाद इसे एंड पे ले गए और हमने इसे 0 कर दिया। आपको वीडियो प्ले करके देखेंगे कि हमारा अपने आप ही ये बॉर्डर बनता रहेगा, ठीक है। हम इसकी स्पीड को बेसिकली कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये आप ऐसे ही रहने दें तो बेस्ट है। उसका रीज़न ये है बिकॉज आप इसकी स्पीड को अरीना में जाके कम करें, रेजुलम में जा अगर आप कम करेंगे तो उसका, उसे हम मैनुअली कम ज़्यादा जो भी कर सकना करना चाहे कर सकते हैं ना, तो उसमें कर सकते हैं। और इसकी टाइमलाइन बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने 5 सेकंड का लिया है, तो आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सेबर का इफेक्ट यूज करके भी इसका रनिंग बॉर्डर बना सकते हैं। और जो सिंपल बॉर्डर हमने शेप लेयर यूज करके बनाना चाहें, वैसे भी हम लोग इसका बॉर्डर बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे इसी सीरीज़ की वीडियोस आएगी, तो इसकी अगली वीडियो भी हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग कैसे इसी फाइल्स को, एक ही फाइल को कुछ नए तरीके से क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैपिंग एक तरह से नहीं होती है, बहुत उसके बहुत से हैं रूल्स होते हैं। ये इमेज इधर से आ रही है, ये उधर से जा रही है, ये ऐसे। तो उसके लिए अगली क्लास में, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। और एक बात और, यहाँ इसे रेंडर करने के लिए भी आपको पता ही है कि हमने ऐड टू रेंडर क्यू, उसके बाद यहाँ कुछ सेटिंग्स होती है। सेटिंग्स में हमने यहाँ DX भी डी है, RG, यहाँ चैनल्स जो हमारा है RGB प्लस अल्फ़ा करना है, ठीक है। देन ओके, ठीक है। RGB अल्फ़ा का मतलब होता है कि हमारी ट्रांसपेरेंट फाइल रेंडर हो रही है, हमने इसके पीछे विजुअल्स अपने ग्राफिक्स चला सकते हैं। तो इस चीज़ का रेंडर के समय पूरा
ध्यान रखें। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।